हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ। तो आज है वेडनेसडे और आज है 29 सितंबर। तो आज का दिन मेरे लिए काफी स्पेशल है और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके लिए भी स्पेशल है। तो आज है मेरा बर्थडे। तो जो होता है फैमिली में, किसी का अगर बर्थडे होता है तो सच में उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही है। तो सबके बेस्ट विशेस, फिर फोन्स, मैसेजेस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल तो फील होता ही है। होल डे तो ऐसा ही था, नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही था। और अभी है ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम, तो बस अभी कुछ टाइम बाद होगी केक कटिंग। तो केक कल ही लेके आ गए थे रोहन और उसके पापा। तो बस हस्बैंड ने अभी खीर बनाया है, तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। और क्योंकि मेरा बर्थडे है इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, वही बनाते हैं, तो हर बार ही वही बनाते हैं। तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और रोहन गया है खेलने। तो बस वो आ जाए उसके बाद हम थोड़ा सा रेडी होंगे, उसके बाद केक कटिंग होगा और फिर मतलब जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, डिनर बाहर करेंगे आज। तो बस ये प्लान है। ठीक है, चलिए आप ब्लॉग देखते रहिए। तो पहले मैं उन लोगों की ड्रेस मैं निकाल के रख दूं, उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मम्मी की होती है कि फैमिली मेंबर्स के ड्रेस कौन क्या पहनेगा, सब मतलब हमें रेडी करके रखना पड़ता है। तो ये अभी रेडी करूंगी और उसके बाद मैं रेडी हो लूंगी। तो ठीक है, चलिए फिर से केक कटिंग के टाइम पे मिलते हैं। तो बस हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और आज सच में मतलब बहुत ही स्पेशल फील करवाया जा रहा है। मतलब मैं लग रहा है कि एकदम गेस्ट की तरह ही हूँ और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस ऐसा है और अभी सब कुछ हो गया है, हम सब रेडी हो चुके हैं। अब होगी केक कटिंग। उसके पहले थोड़ा सा हम फोटो, मतलब जो होता है नॉर्मली थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचेंगे। उसके बाद केक कटिंग होगी, फिर हम जाएंगे बाहर। तो केक तो सीरियसली मेरे लिए एकदम सरप्राइज था। बहुत बहुत खूबसूरत सी केक है, बहुत ज्यादा पसंद आया है मुझे। और ये जो चॉकलेट है जो फेरो रोशर वहां पे लगा हुआ है, तो वो चीज बहुत ही यूनिक लगी, बहुत अच्छा लगा।
तो बस हो गया है सब कुछ। अभी हम निकल रहे हैं बाहर डिनर के लिए। और अभी जैसे बाहर ठंड भी हो गई है, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट। और अभी तो कुछ दिनों से यहाँ पे बस अच्छा खासा बारिश भी चल रही है, तो इसलिए बस फिर से हमारा जैकेट वगैरह सब कुछ स्टार्ट। तो बस अभी निकल जाएंगे। तो इस बार हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं डिनर के लिए। हम जा रहे हैं साउथ हॉल। मुझे सिर्फ जगह का नाम पता है, सच में मुझे कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम वो नहीं पता, तो मैंने पूछा भी नहीं। ठीक है, वहां पे जाके फिर देखेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट है। रोहन की तरफ से तो बहुत ही क्यूट सा मुझे गिफ्ट मिला है। तो एक तो उसने अपने हाथ से बना के एक कार्ड दिया है, और एक SM जो कार्ड होता है, बहुत ही क्यूट कार्ड है। बहुत खुश हूँ, लेकिन मतलब एकदम सरप्राइज गिफ्ट था। बिल्कुल भी कुछ भनक भी नहीं लगी थी मुझे, और सच कहूँ तो बहुत ही सरप्राइज और शॉकिंग था। तो वो गिफ्ट मिला है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ठीक है, बाद में हम आते हैं वहां से, आके फिर मैं दिखाऊंगी कि रोहन और उसके पापा ने मिलके कौन सा गिफ्ट दिया है। तो बस अभी बाहर हम वेट कर रहे हैं कैब के लिए। हमारे यहाँ पे एक्चुअली रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी दिनों से ही चल रहा है। तो एक कैब कैंसिल हो गई है और एक कैब शायद टर्न लिया है ना। हाँ, और एक कैब आ रहे थे, लेकिन घूम के फिर से आना पड़ेगा। तो बस अभी देखते हैं कब आते हैं। जितना ठंड सोचा था उतना नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब जैकेट पहन के अच्छा फील हो रहा है। विदाउट जैकेट आते तो ठंड लगती है। तो आ गए हैं हम फाइनली रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट का नाम है मधुज। ये है तो बस आ गए हैं अंदर, और अभी जस्ट मेनू देखा है। अभी स्टार्टर का ऑर्डर दिया है, और नॉइस एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए अभी जो भी मैं बोलूँगी शायद सुनाई नहीं देगा। तो ठीक है, चलिए एकदम घर में जाके फिर मैं मिलूँगी।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम घर तो आ गए थे काफ़ी पहले और लेट भी हो गया था। तो रोहन तो आके फ्रेश होके बस सो गया एकदम। और वैसे भी अभी तो वीकडेज है तो कल स्कूल भी है। और हस्बैंड का भी आने के बाद थोड़ा सा काम था तो उन्होंने भी वो काम फिनिश किया और मतलब सोने चले गए। काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ गई थी और अभी मैं जाऊंगी। मैं बस यहाँ पे बैठ के फोटोज ही देख रही थी। ऐसा होता है कि अगर जब भी कोई स्पेशल डे हो या फिर किसी मतलब तो जब भी ऐसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं बैठी हूँ तो थोड़ा सा वो फोटोज मैं फिर से देख लूँ। तो दिन में पता नहीं कितने बार मैं वो फोटोज देखती हूँ। तो यही है कि बस मोमेंट्स को चेरिश करना और कुछ नहीं। तो बाकी तो हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे तो रेस्टोरेंट का नाम था मधुस लिमिटेड। तो फर्स्ट टाइम ही था हमारा, तो अच्छा था। ओवरऑल खाना टेस्टी था और हमारा ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। तो हस्बैंड ने देखा था गूगल में कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है तो इसका मतलब अच्छा रिव्यू है। तो ये तो एक साउथ हॉल में है और एक है हेथ्रो में। तो ये है मतलब ये ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड एक रेस्टोरेंट है, केनिया बेस्ड रेस्टोरेंट है। तो हम जहाँ बैठे थे उसके ऊपर भी सिटिंग एरिया है, लेकिन जनरली वीकडेज में वो लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि अभी तो जैसे उतना ज्यादा मतलब भीड़ नहीं होता, उतना ज्यादा लोग नहीं आते और स्पेशली वीकडेज में तो कम ही होता है। तो वीकडेज में वो बंद रहता है और वीकेंड में खोल देते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। और अगर लोग के हिसाब से मतलब जितना लोग होंगे उस हिसाब से, अगर लोग जब नीचे फुल हो जाता है तभी मतलब फर्स्ट फ्लोर खोलते हैं, अदरवाइज बंद ही रहता है। तो ऐसा था। और बाकी स्टाफ बिहेवियर बहुत बहुत अच्छा है, सच में बहुत ही मतलब वेल बिहेव्ड है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अटेंड किया, काफी अच्छा था। और हमने तो पहले कुछ बताया नहीं था कि बर्थडे ऐसा कुछ, लेकिन बाद में जब, क्योंकि उस टाइम पे काफी लोग थे तो जब हम निकल रहे थे तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, तब ऐसे बातें वगैरह हो रही थी। तो तब ऐसे बातों बातों में मतलब बर्थडे पता चला। तो तब उन्होंने बोला कि अरे अगर आप पहले बोलते तो थोड़ा सा हम केक अरेंज करते, थोड़ा सा सेलिब्रेशन होता वहां पे। मतलब जैसे होता है रेस्टोरेंट में, काफी रेस्टोरेंट्स में मतलब उनकी तरफ से एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन वैसा था। तो ये सुन के भी अच्छा लगता है। तो हमने कहा, तो तब भी उन्होंने ऑफर किया था लेकिन हमने कहा नहीं अभी तो नहीं, वैसे ही लेट हो चुका था। तो बस सच में बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ही वेल बिहेव्ड है। यही रह जाता है कि आप मतलब कहीं पे भी जाओ, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो या कहीं पे भी हो। तो यही लोग याद रखते हैं कि हम कैसे पेश आए दूसरों से। तो वही है। तो बस ओवरऑल मेरा आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था। इसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं हर बार बर्थडेज। और हाँ, गिफ्ट जो है, गिफ्ट सच में मतलब मेरे लिए एक बहुत बहुत ही बिग सरप्राइज था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये गिफ्ट मुझे मिलेगी। तो ऐसे ही मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि बाद में एक वॉच लूंगी। तो मैंने कुछ बताया नहीं था हस्बैंड को, बहुत बहुत पहले हमारी बात हुई थी कि हाँ एक वॉच लेनी है। तो फिर अभी बीच में ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे कहा बहुत ही बिग सरप्राइज था और बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया गिफ्ट। और वो है स्मार्ट वॉच, उन्होंने गिफ्ट किया है रोहन और रोहन के पापा ने मिलके। तो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आज मैं पहन के भी गई थी वो। तो ये है, तो ये वॉच, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब कोई चीज आप सोचते हो और सडनली अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप समझ सकते हो कि आपकी खुशी का लेवल क्या होगा। और बाकी तो रोहन ने जो गिफ्ट दिया है वो है कार्ड। एक कार्ड तो उसने हाथ से बना के दिया है, मैंने जैसे कहा है। तो एक कार्ड है, जो कार्ड होता है, तो ये उसने बना के दिया है। तो ये सारी चीजें जो है ये उसके पास रहता ही है। वो जब भी ऐसा कुछ कार्ड बनाना होता है तो ये सारी चीजें वो अपने खजाने से निकाल के ऐसे लगा के वो दे देता है। ये सब उसके पास ऑलरेडी था। तो बहुत बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। ये एक है और ये एक है, बहुत ही क्यूट है। सच में बच्चों के हाथ से जो भी मिले, जितना भी मिले, वो हमारे लिए सबसे सबसे बेस्ट गिफ्ट होती है।
मुझे तो यही लगता है, मतलब बहुत प्रेशियस होता है हमारे लिए। तो स्पेशल डे एकदम स्पेशल वे में सेलिब्रेट हुआ है। तो बस कल से फिर से न्यू मॉर्निंग, न्यू फ्रेशनेस के साथ न्यू डे स्टार्ट होगी। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। आप सब अपना अपना ध्यान रखना और एकदम अच्छे से रहना। तो चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।